गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा। और हमारा आपसे सबसे बड़ा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक दूसरे को शेयर भी करते रहे, जिससे दूसरे लोग इसका लाभ लेते रहे। क्योंकि सीटेट में और टेट में जो परीक्षाएं क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है। उसमें ऐसा होता है, ऐसे तर्क दिए जाते, हर क्वेश्चन आपको हर आंसर उसका आपका सटीक बैठता। जितने वैकल्पिक देते हैं, जितने विकल्प देते हैं, सब आपके लिए बड़ा सुटेबल होता है। इसलिए इसको मैं मद्देनजर रखते हुए कि आप कंफ्यूजन में ना रहिए, मैं सीधे आपको आंसर की तरफ ले जाता हूं, प्रश्न देता हूं, सीधे आंसर देता हूं। और चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा है कि यह बहुत ही यानी मुख्य रूप से जो इस तरह देते हैं प्रश्न, उसमें सारे विकल्प आपको सही लगते हैं, सारे विकल्प, लेकिन वहीं आप सटीक पर पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग चकरा जाता है। सब जब सब सही लगता है तो ही अंदाजुआ हम मार कर चले आते हैं, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सीधे आपके उत्तर लेकर आए हैं। तो पहले हमारा रोज की तरह मोटिवेशनल सेंटेंस होते हैं, जिससे आपको कहीं आपके अंदर कोई हेजिटेशन हो, कहीं आपके अंदर शिथिलता हो, कहीं आप अपने फ्यूचर के बारे में कम सोचते हो, तो इन हमारे मोटिवेशनल वाक्यों के द्वारा आपको यह भी चेतना देता है कि हमें अपने जीवन को किस तरह एक्टिव बनाना चाहिए और किस तरह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहिए। तो पहला हमारा है फ्राइडे जनवरी 30, 2026। सम बेटर ऑफ लाइफ आर नॉट मीन टू बी fought with force but with faith. Stay calm, stay prayerful, and let God handle what is beyond your control. दूसरा है ए कैट दैट, ए अमेरिकन प्रोवर्ब है, ए कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए लायन मस्ट लूज इट्स appetite for right, meaning इसका to achieve greatness you must let go of old habit that could hold back your progress. तीसरा है do not compare your life to others, do not compare your life to others, there is no comparison between the sun and the moon, they shine when it their time come. चौथा है हिंदी में कर्म का चक्र अटल है, कर्म का चक्र अटल है, किसी का दिल दुखाकर कोई कभी फल फूल नहीं सकता है। अपनी नीयत और व्यवहार को साफ रखिए, क्योंकि वक्त का न्याय सबसे बड़ा और निष्पक्ष होता है। पांचवा है अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। अंतिम है, छठवां अंतिम है, अफवाहें नफरत करने वाले फैलाते हैं, अफवाहें नफरत करने वाले फैलाते हैं, मूर्ख उन्हें आगे बढ़ाते हैं और मूर्ख उन्हें आगे बढ़ाते हैं और बेवकूफ उन्हें सच मान लेते हैं। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज का हमारा है सीटेट और पेट 2026 बाल विकास सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो पहला, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? क्रिया एवं क्रिया प्रक्रिया, क्या अंतर है? क्रिया और प्रक्रिया, शिक्षा क्रिया और अधिगम प्रक्रिया है।
दूसरा है शिक्षण की इकाई क्या है, पाठ है, शिक्षण की इकाई पाठ है। जब आप बीएड और बीटीसी करने जाते हैं तो वहां पाठ योजना पढ़ाई जाती है, पाठ योजना के तहत आपको हर चीज पढ़ाई जाती है। तो इसके बाद तीसरा है अधिगम कर्ता किसे कहते हैं, यानी ग्रहणकर्ता किसे कहते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं। चौथा है कक्षा में विविधता क्यों होती है, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। आज देखिए इसी के आधार पे यूजीसी ग्रांट कमीशन लाया गया, यूजीसी, जो व्यक्तिगत तमाम प्रकार के भेदभाव विद्यालयों में होते हैं जिससे कुछ लोग कुंठित हो जाते हैं, ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, जो सदियों से चला आ रहा। आज भी कहीं कहीं ये चीज आप एग्जामिनेशन के दौरान प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, ये हमारे जात के संपर्क के, हम इनको प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दे देंगे, वाइवा में ज्यादा नंबर दे देते हैं। तो इस सब चीज को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था, लेकिन इस पर रोक लग गया। और उसमें नहीं था कि अनावश्यक रूप से किसी को तंग किया जाएगा, किसी सवर्ण भाई को, किसी सवर्ण भाई को तंग नहीं करते हैं। जब तक जैसे तमाम लोग ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर के उनको इतना प्रताड़ित कर देते हैं, उनको गंदी गंदी शब्दों से संबोधित करते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे रोहित वेमुला जेएनयू का घटना है, वहां तमाम ऐसी घटनाएं हो गई हैं, और जिसका अनुपात सरकार के द्वारा निकल कर आया है। तो आज कल यूट्यूब चैनलों पर, फेसबुक पर ये सब चीजें रन कर रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए यूजीसी ने बनाया, देखिए उस पर क्या आगे प्रक्रिया होती है। तो पांचवा प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है, वंश एवं वातावरण। वंश एवं वातावरण, किस वंश में वो जन्म लेता, किस वातावरण में वो पलता फूलता, उसी के अनुसार वो उसका अनुसरण करता है। छठवां सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, रुचि पर। बच्चे की कैसी रुचि है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहता, कोई आर्ट कला चित्रकारी में जाना चाहता, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता, कोई यूपीएससी की तरफ जाना चाहता। जिसकी जैसी रुचि होती है उसी अनुसार वो अपने को अग्रसित करना चाहता है, वो अपना एम बना लेता है। सातवां है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, प्रगति जानना। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे ने कितना टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ चीज कितना अब्जॉर्व किया, कितना सीखा है। आठवां निरंतर मूल्यांकन किस पर बल देता है, संपूर्ण विकास पर। संपूर्ण विकास पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए सतत मूल्यांकन होता है, मंथली होता है, छमाही होता है, मंथली होता है, 15 दिन पे होता है। और इस समय आप ग्रेजुएशन स्तर पे भी, पहले तो एक था पूरे साल में, एक था एक बार लिया जाता था परीक्षा, अब लेकिन उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और उसके पहले हाई स्कूल इंटर में भी था, हाई स्कूल इंटर दोनों क्लासेस पढ़ा करके उसको एक साथ बोर्ड की परीक्षाएं देनी होती तो सिलेबस भारी हो जाता था, उसी तरह इंटर में भी था। लेकिन अब उसको हाई स्कूल अलग कर दिए, 9th को अलग कर दिए, इंटर को अलग कर दिए, 10th को अलग कर दिए, उसी तरह 11th को अलग कर दिए, और 12th का सिलेबस भी अलग कर दिए। लेकिन जब आप कंपटीशन की दुनिया में बैठते तब आपको समझ में आता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो यह 9वां है गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है, सीखते समय, सीखते समय होता है। 10वां है समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है, अंत में, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है, पाठ्यक्रम आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है, उसी समय वार्षिक परीक्षाओं के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। 11वां है शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है, रुचि को बढ़ाना। जैसे शिक्षण सामग्री के साथ साथ पुस्तकों के साथ अन्य प्रकार के सहायक पुस्तकें भी लगा दी जाती हैं, उससे भी बच्चे काफी रुचि लेते हैं। जैसे खेल खेल में शिक्षा और अधिक द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, गीत के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सिखाया जाता है।
और 12वां है पाठ योजना क्यों आवश्यक है। सुव्यवस्थित शिक्षण, सुव्यवस्थित शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाए। पाठ योजना जिस समय आप बीएड या करने जाते हैं, आज नई शिक्षा नीति के तहत पाठ योजना विद्यालय प्राथमिक जूनियर स्तर के अध्यापकों को पाठ योजना बनाना पड़ता है। और पहले केवल बीएड के क्लासेस में ये चीज होती थी। इसके बाद उसको विद्यालय मिलता था टीचिंग करने के लिए। इसके बाद 15 दिन के लिए टीचिंग कर जाता है, यानी वो उसको विद्यालय लाट हो जाता था, जाकर वो पढ़ाता था। इसके बाद माइक्रो टीचिंग होती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में प्राइवेट कॉलेज जो बीएड वाले खोल दिए हैं, ये केवल एडमिशन लेकर के कमीशन पर आपको फ्री छोड़ देते हैं। आप केवल जाकर एग्जाम दीजिए, कॉपी किताब से कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे प्रदेश की, देश की शिक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसीलिए टेट सुपर टेट में उनको जब बैठाया जाता है, वहीं उनकी गोटी लड़खड़ा जाती है। हाई स्कूल इंटर पता लगता है 90%, 95% मार्क उठाए हैं, बीएससी 80% उठाए हैं। लेकिन बीएड में पता लगा प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में टॉप किए हैं, 70% पाए हैं। लेकिन जब इसमें सीटेड और पेट में बैठते तो उनकी औकात समझ में आ जाती है। इसलिए जो संघर्ष से डिग्री हासिल किया है वही सफलता की श्रेणी में जाता है। इसलिए पाठ योजना के तहत किया जाता है। 13वां है प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। सोच विकसित करना, सोच को विकसित करना, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। बच्चा सोचता है कि हमको किस प्रकार से कैसा शिक्षा। यदि विद्यालय में आज उसको पाठ योजना बताई जाती है कि फला पाठ याद करके आना है आपको, उसी में से हम प्रश्न करेंगे, तो जरूरी नहीं कि जो नीचे प्रश्न दिया रहता है उसी के आधार पर टीचर पूछे, उसे अलग से भी पूछा जा सकता है। तो जो उसको पूरा लेसन या पाठ याद है तो कहीं से भी आप कोई क्वेश्चन बना करके पूछिए, बच्चा जरा सा उसके अंदर संकोच नहीं होगा, निडर होकर आपका उत्तर देगा। 14वां बालक का अधिकार किससे जुड़ा है। सम्मान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सम्मान से। 15वां बालक विकास दिवस कब मनाया जाता है। बाल विकास दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए कि ना कि क्रूरता का। उसके अंदर काइंडपना होना चाहिए, काइंडफुल हो बच्चे हो टीचर। ये नहीं कि जरा जरा बात पर टीचर गुस्सा हो और बच्चे को जो समझ में आ रहा वो भी उसको समझ में ना आए। तो कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। अब 17वां है कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। अनुशासन, अनुशासन को बनाए रखना टीचर का सबसे बड़ा दायित्व होता है। डिसिप्लिन, कि कक्षा में बच्चा सोच ना करे, किसी एक बच्चे को चिंगोटी ना काटे। तो तमाम क्लासें ऐसे चलती जिसमें बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। 18वां है अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना। 19वां बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है। बाल्यावस्था में होता है। 20वां है शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है या नहीं, या है। हाँ है। तो ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान से ही सीखते हैं, लेकिन जब किताबी ज्ञान से आप हट करके किसी व्यवसाय में जाते हैं तब भी आपको सीखना पड़ता है, किसी से नौकरी में जाते हैं तब भी आपको सीखना पड़ता है, घर पर खेती करने जाते हैं तब भी आपको सीखना पड़ता है। हर जगह आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। आपने मान लिया डेयरी फार्म खोल दिया तो वहां भी आपको सीखना है। मुर्गी फार्म आपने खोला, वहां पर भी है सीखना। मधुमक्खी पालन आपने कर लिया तो जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आपका जीवन पर्यंत आपको सीखना ही सीखना, क्यों ले नहीं कि आप जब तक पढ़ते हैं तब तक ही सीखना। किसी ऑफिस में कार्य करने जाएंगे तब भी आपको सीखना ही सीखना है। 19वां बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है। बालक का बाल्यावस्था में शिक्षा। 21वां है सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है। अनुभव। क्या है? अनुभव होता है।
22वां है शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्या है? रुचि बढ़ाने हेतु। 23वां बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? सीखने की इच्छा। क्या दर्शाती? सीखने की इच्छा। 24वां है सृजनात्मक बालक कैसा होता है? नवीन सोच वाला होता है। 25वां बालक की त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? सीखने का अवसर देना चाहिए। 26वां शिक्षक का आदर्श व्यवहार किसे प्रभावित करता है? बालक को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो बालक उसके प्रति लगाव रखता है, यदि उसका व्यवहार रूढ़ है तो बालक उससे दूरी बना लेता है। 27वां है बालक का आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? व्यक्तित्व हेतु। 28वां है अधिगम की सफलता किस पर निर्भर है? शिक्षक बालक संबंध पर है। 29वां है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विकास। 30वां सीडीपी किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? सीटेट में। 31वां अंतिम है सीडीपी का मुख्य फोकस क्या है? बालक है। बालक का विकास ही सब कुछ है, बालक के ऊपर सारी ये प्रक्रियाएं चलती है। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लाभान्वित होंगे और शेयर भी करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।